अस्मिता का अंदाजा है? यस सर। अभी आप इसके बच्चे मेंटरशिप में होंगे। अस्मिता का मतलब ये है कि एक बार पीरियड जैसे ही आप निकाल लेते हैं उसके बाद उन सारे बच्चों के लिए रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, मेंटरशिप सारी सुविधाएं हम लोग डिस्ट्रिक्ट की ओर से करते हैं। तो ये बच्चे उसी अस्मिता वाले ग्रुप में रहते हैं। यहाँ नोएडा में अस्मिता के 3-4 बड़े हॉस्टल्स हैं। एक लड़कियों का, लड़कों की अभी 2 मिनट हॉस्टल से बने हैं। तो मैं चाहूंगा कि पहले 2-2 मिनट के बच्चे अपनी बात रखेंगे आपके सामने, स्ट्रगल कैसे कैसे पढ़ाई की और आपके सूत्र देना चाहिए। फिर उन बच्चों को बुलाऊंगा जो इस बार लगभग दहलीज पर थे। मुझे उम्मीद थी कि उनका हो जाएगा, और ऐसा होता है कि एक बार नहीं सेकंड टाइम हो जाता है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा मेरा नाम आदित्य सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ और मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है, गांव की कॉलेज स्कूल से। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मैंने ग्रेजुएशन और एमए किया है। और वहीं मैं प्रयागराज में ग्रेजुएशन लास्ट ईयर में प्रयागराज में मैंने हिस्ट्री ज्वाइन की थी। फाउंडेशन 20 का स्टूडेंट था। और उसके बाद मैंने 2024 में अपना पहला अटेम्प्ट दिया और उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ इंटरव्यू में कुछ कम नंबर की वजह से। और तब से मैं 2024 के क्लिप से बात से मैं करता हूँ और इस बार मैंने दिया और इस बार मेरी 500 अटेम्प्ट है। और बस मंत्र के रूप में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस एक ही मंत्र देना चाहूंगा कि खूब मेहनत करिए और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। आप जितनी मेहनत करते रहेंगे आप उतना ऊपर जाते रहेंगे। और जिनका नहीं हुआ है उनके लिए युक्ति मैं जरूर बोलूंगा कि लास्ट ईयर मेरा भी नहीं हुआ था, तो वो जब फाइनल पीडीएफ में आपका नाम नहीं दिखता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। और आपके साथ के जो लोग हैं ना वो आपसे थोड़े ऊपर चले जाते हैं कि जिनका हो गया वो शिखर पे पहुंच जाते हैं और जिनका नहीं होता वो शून्य पे चले। लेकिन मुझे याद है कि मेरा पीडीएफ खुला था 1 सप्ताह पे और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था और वापस 4 बजे मैं उसी सीट पे बैठ के पढ़ रहा था इसी लाइब्रेरी में, क्योंकि 1 महीने बाद वापस निकल से। तो आप कितना भी टूट चुके हो आपको वापस अपने आप को समेट के वापस खड़ा होना होगा ताकि आप दोबारा अपने सपनों को पूरा कर सके। और उतनी मेहनत और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करिए, जिसने भी चाहा है वो जरूर प्राप्त करेगा। तो और असुविधा है, हर एक चीजें हैं और आप जरूर आप में से बहुत सारे लोग जरूर आने वाले टाइम में बहुत। पिछले साल हिंदी माध्यम से मेंस देने वालों की संख्या 900 कुछ थी, मेरे ख्याल से 950 से ज्यादा थी। इस बार मैंने 2025 के अटेम्प्ट में हिंदी माध्यम से मेंस देने वालों की संख्या 500 से भी कम। तो जब 900 से ज्यादा संख्या हो तो उन्होंने भी बहुत ज्यादा हमें ज्यादा था कि शायद 70 से 100 के बीच में नंबर नहीं मिले। और उस साल 1-2 पेपर सुनने से बहुत मुश्किल है, फाइनली 43 सिलेक्शन। इस साल की मुख्य परीक्षा देने वाले बच्चे 500 से भी कम थे। उस अनुपात से इस बार हमें डर था कि कहीं संख्या 20 पे ना कट जाए। और अभी तक हमारे पास 31 बच्चे मिल चुके हिंदी माध्यम से। मेरा ख्याल है कि 35 के आसपास नंबर कम से कम होगा। तो प्रपोर्शनेटली समानुपातिक भाषा में कहूँ तो इस बार रिजल्ट ज्यादा अच्छा है इसी बार की तुलना में। इस साल करना ये है कि प्रीलिम्स में इतनी ताकत लगाएगी, जहां प्रीलिम्स में 700-800 बच्चे हो गए पर मेंस देने वालों और मेंस ठीक से निकल गया तो ये संख्या 35 से बढ़ के 80 होने 100 होने तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं। और हम पिछले 4 साल से इसी सपने पे काम कर रहे हैं कि संख्या 100 होगी। 100 थोड़ा बड़ा लगे तो भी कम से कम 75 तो हो, तो 20 संख्या थी, अब कम से कम 20 से हम 30, 40, 45, 54 तक आएगी। अब कोशिश करने की संख्या कम से कम 100 के फायदे हो सके तो 100 तक जाए। तो जिनकी बात बहुत गौर से सुनी, ये इलाहाबाद कृषि में पढ़े अस्मिता कहकर यहाँ पर 2024 में प्रीलिम्स देने के बाद 2 साल से यहाँ है। ऐसा मुझे दुविधा बार बार होती थी कि कई बच्चों की याद में आज भी मुखर्जी जी नगर बैठा हुआ है कि मुखर्जी जी नगर वाली बात जो थी ना वो नहीं आ रही। वो जैसे जो बस बाइक में आने यस सर कई बच्चों को है बीच में बात चल रही थी, बड़ा अच्छा लगा। बोले सर मुझे तो वहाँ इतना खराब लगता था और यहाँ सुविधाएं इतनी अच्छी है, सारी चीजें इतनी अच्छी है कि जब से मैं यहाँ आया मैं तो बहुत बेहतर महसूस करता। वहाँ के हॉस्टल में कई हादसे हुए थे, चोरी हो गई थी और क्या हुआ था, शॉर्ट सर्किट भी हो गया, तो इनका तो कहना है कि हमें यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। और आज हम
11 रिजल्ट अगर इस स्पष्टता से मुखर्जी नगर से हमारे जो बच्चे हैं करीब 7-8 रिजल्ट वहां भी गए। तो मैं आज ऑफिशियली कहने की स्थिति हूँ, जो हमने 2 साल पहले ही समझ लिया था कि ऐसा होगा। आज हम घोषित तौर पर कह सकते हैं कि हिंदी माध्यम के लिए अब नोएडा का रोस्टर सबसे बड़ा रिजल्ट प्रोड्यूसर है। अब इसमें कोई अर्थ नहीं। नोएडा में अच्छी बात है, बहुत सारे हॉस्टल हैं। आप बस प्रिलिम्स निकालिए, हम सारे हॉस्टल देंगे आपके लिए। उसके बाद आप रहिए और निश्चित हो गए यहाँ पर पढ़ना है। और अगली बार जितना अच्छा होगी संख्या 100 के आसपास। अब प्राची आप पढ़ सकते। मेरा नाम प्राची चौहान है। मैं मध्य प्रदेश की विदिशा जिले से आती हूँ। मैं कहूँगी कि जो सफलता है यूपीएससी की जर्नी है, उसमें सफलता और असफलता दोनों का अपना अपना महत्व है। क्योंकि मैं अगर खुद की बात करूँ तो मेरा बहुत अटेम्प्ट है। इससे पहले मैं 2 मेन्स लिख चुकी हूँ और कभी 2 नंबर से तो कभी 10 नंबर से। जब वो रह जाता है ना तो लगता है कि कहाँ हमसे चूक हो गई। जो आज जो मेरे साथ जिन्होंने इंटरव्यू दिया, जिनका नहीं हुआ मेरा हुआ, तो एक पीडीएफ के लाइन नहीं देती कि आप लाइन के इस पार हैं और हम इस पार हैं, तो वो चुपता है। लेकिन अगर हम अपनी जो कमियां रह गई हैं उन पर मेहनत करें कि हम कहाँ और बेहतर कर सकते हैं, तो हम बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने अपनी जर्नी में लगातार फेलियर्स और उन्हीं से सीखा है। तो मैं यही कहूंगी कि हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना है। अगर हम जैसे आम लोगों का भी हो सकता है, जो आप में से ही आए, तो आपका भी जरूर हो सकता है। अब मैं ऐसे बच्चे जिनके इस बार इंटरव्यू था वो नहीं हुआ, अब प्राइवेट होगा। और कौन बच्चे बाकी कोई नहीं आया हुआ। दिव्या थे ना, एक तो थे सर, वो आने रहे। एक तो मैं आने रहे हमारे, तो शर्माने से कैसे बात बनेगी? शर्माने क्या होगा? क्यों? सबसे अच्छी बात है कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? अब मार्कशीट आएगी 10-12 दिनों में, उससे ये समझना है कि कहाँ चूक हुई। और कल मुझे किसी ने फोन किया, फोन का नाम बताया कि वो बहुत दुखी है, इनको लग रहा है कि नहीं हुआ। तो मैंने तो उससे पहला अटेम्प्ट था, जब मेंस दे रही थी तो उसमें भी 2 रही थी कि शायद मेंस नहीं होगी, और मेंस हुआ। अब इंटरव्यू दिया, शायद वो सब नंबर से रह गया होगा। तो मैंने कल उसको पता क्या कहा, एक पत्रकार का फोन आया, मैंने उससे कहा कि मैं लिख के देने को तैयार हूँ कि एक बार सिलेक्शन उसका हो जाए, तो मैं लिख के दे दूँ। तो करना नहीं है, अरे नहीं हुआ तो ठीक है। अब सबसे अच्छी बात है कि रिजल्ट आया, आपने यहाँ से पढ़ाई शुरू करो, यही बेटर करते हैं। और पहले तो इस परीक्षा में अगर किसी का हो जाए तो संयोग की भूमिका शिक्षा बड़ी होती है, योग्यता की भूमिका नहीं है। इस एग्जाम में जब भी सिलेक्शन हो तो ये मान कर चलिएगा कि आपने कुछ ऐसा क्रैक कर दिया दुनिया में कर नहीं सकता है, और आपको फार्मूला मिल ही गया है। एक बार सिलेक्शन होने के बाद अगली बार सिलेक्शन ना हो, ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि 1-2 बार आपने स्ट्रगल नहीं हुआ और उसके बाद एक फैक्टर निकाल। जैसे इनको चौथा अटेम्प्ट लगा प्राची को, लेकिन इस बार एक ही बार में हुआ, फिर जाइए सोचिए। अब बस काढ़ा लेते हैं कम से कम, तो ये भी तो है ना, ये 2 साल लगे, 3 साल लगे, जब हुआ तो एक ही बार लगा। तो बड़ी उम्मीद से आप लोग से बात करने के लिए है। मैं तो कभी कहीं जा रहा था, रास्ते में बच्चे मिली है, फिर लद्दाख से मिली, और जब आपके सामने आपके आसपास बैठे हुए बच्चे सिलेक्ट होते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत बड़ी सी बात है, बढ़नी चाहिए। तो कोशिश ही करो भाई कि इसी बार संख्या 75 से कम ना हो, 100 हो जाए तो मजा यार, 100 हो गया तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, उसके बाद कोई यार मानने लगा बचे बस 100 रुपये हो गए। मतलब अपनी भाषा को लेकर थोड़ा सा भाव रहता है मुझे कि जिससे सम्मान बना रहे। अभी स्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है भारतीय भाषाओं के लिए, हालांकि सरकार घोषित रूप से बहुत समर्थन में रहती है यूपीएससी में कुल मिला के। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो साजिश चल रही है, कुल मिला के स्थितियां थोड़ी सी फेवरेबल नहीं होता। तो अगर अंग्रेजी माध्यम वालों को 100 मेहनत करनी है तो आपको 110 मेहनत करनी है उस टैक्स में, करेंगे मिलकर मेहनत कीजिए। और आप बस से मोक्ष दिलवा दीजिए, एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, 100 होगा। इस बार अच्छी बात है कि रिजल्ट के बाद प्रीलिम्स में टाइम ज्यादा मिला है, पहली बार यूपीएससी ऐसा कर पाई है।
कई सालों से कोशिश चल रही है, इस बार हो गया। तो अभी तो मार्च शुरू ही हुआ है, पूरा मार्च बचा हुआ, अप्रैल मई में बचा हुआ पूरा पूरा। तो 2.5 महीने आपके यहाँ तो 2.5 महीने का स्ट्रेटेजी मेहनत करें। मैं तो सबकी मदद कर रहे होंगे, तो टेस्ट सीरीज अब दे रहे होंगे सारी EYQs और रिविजन जितना ज्यादा कर सके, स्पेशली करेंट अफेयर्स वाला भी उतना अच्छा रहेगा। मैं चाह रहा हूँ कि अगले साल देश भर के सुर्खियों में ये लाइब्रेरी और यहाँ के पोस्टर्स कवर पेज पे देखने चाहिए। आप ही Subscribe UPSC The Vision and click the bell icon for more UPSC content.